अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो फर्स्टली आई एम रियली सॉरी क्योंकि दराज के ऊपर काफ़ी टाइम बाद कोई तीसरी चौथी वीडियो आ रही है, क्योंकि हमने सीरीज़ उसकी स्टार्ट की थी बट बीच में अमेज़ोन की काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी, इस वजह से हम लोग उस पर बात नहीं कर सके। अच्छा, आज हम बात करेंगे अमेज़ोन की सॉरी दराज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज फुलफिलमेंट की। जैसे आपको ऑर्डर आ गया, आपने कैसे शिप करना है, आपने कैसे आपको पैसे मिलते हैं या ये वो, क्योंकि दराज को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये समय पहले आपके पास मेन पोर्टल है, यहाँ पे एक आधा ऑर्डर दोबारा आया होता है। हालांकि मैं दराज के ऊपर काफ़ी टाइम से काम जो है छोड़ चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं नहीं कर रहा उसके ऊपर काम। अच्छा, फर्स्टली आपको मैंने बता दिया था लिस्टिंग कैसे जो है क्रिएट करनी है। आप समय पहले आ जाओ मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक आपको टिप बहुत इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करनी है। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करोगे आपको चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी लिस्टिंग ऊपर चली जाए किसी के अंदर और आपको ऑर्डर्स पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अब ये वाली पहली वाली प्रोडक्ट है, ये भी जो है मैंने लगाई भी थी। अब जैसे पहली वाली प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखना प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मगर मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 इसकी लिस्टिंग की हुई है। फिर नीचे देखो पावर बैंक्स हैं, एक ही जैसी लिस्टिंग मैंने 5 दफ़ा की हुई है। किसी में टाइटल थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, वो आपकी मर्जी, सेम रखना है सेम ही रख सकते हो, इसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5-6 लिस्टिंग करने का क्या मकसद है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आप कॉपी करके इसी दराज के प्लेटफॉर्म पे जो दराज.pk है इस पर लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि मुझे कितने सारे उस चीज़ के जो है प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। देखो एक ये लिस्टिंग, एक ये लिस्टिंग, ठीक है, और डिफरेंट यानी कि एक ही ये देखो ये लिस्ट आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ ऊपर भी ये सेम लिखी हुई। अब ये देखो क्या पता इस बंदे ने तकरीबन 100 से ज़्यादा इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हो, ठीक है। मगर देखो एक और यहाँ पे 2 या इसके नीचे भी 2-3 हो सकती हैं। देखो जैसे 1 2 3 सब ने सेम लगाई हुई है। प्राइस ऊपर नीचे कर लो या सेम भी रख लो, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप जितनी मर्जी लिस्टिंग लगाओ, दराज आपको इस चीज़ का कोई मना नहीं करता, ना ही आपको कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब जो नॉर्मल पर्सन है, जैसे मेरे जैसा कोई पर्सन है, तो वो आके जो है पहले पेज पे या दूसरे पेज तक जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा या डीप डाउन नहीं जाएगा, उसको जाके यहीं से ऑर्डर कर देगा। अब जैसे ये तस्वीर बार बार आ रही है मेरे सामने, मैं कहूँगा यार ये बाकी ये बंदा सही है, सारी लिस्टिंग इसने लगाई हुई है। देखो यहाँ पे भी सेम तस्वीर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सबके बाद देखो 2 और यहाँ पे भी 2 रेटिंग। तो ये मे बी ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये किसी ने सेम लिस्टिंग लगाई हुई है एक ही अकाउंट से, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी लगा सकते हो। यहाँ पे प्राइस देख लो, यहाँ पे प्राइस देख लो। अक्सर लोग कहते हैं यार ये वाला सस्ती है, ये वाली महंगी है, मे बी इसमें कोई जो है ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगी तो हम इसको जाके परचेज़ कर लेते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, जैसे ही आपको ऑर्डर आ जाएगा, ये तो बात होगी कि आपको ऑर्डर कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपके ऑर्डर आ जाएंगे इस तरह, आपको ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे। अगर आपकी जो है टॉप पे चलेगी, आपने से जस्ट किसी बंदे ने सिर्फ इतना सही जो है या ब्लूटूथ तक ही इसने लिखना है यहाँ पे, तो इसके बाद यही लिस्टिंग टॉप पे आ जाएंगी, तो जो है लोग इसको ज़्यादा सर्च करेंगे, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, आपके पास जब ऑर्डर आ जाता है तो ये तो प्रोडक्ट से सेक्शन आ गया, ऑर्डर एंड रिव्यूज़, मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे दराज आपको रेवेन्यू मेन पोर्टल पर दिखा देगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मैं ऑर्डर कैंसिल कर चुका हूँ, बट ये दिन तक ऐसे आता रहता है, उसके बाद चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ऑर्डर रिव्यू आ गया, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करो। यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा होगा। किस तरह शो हो रहा होगा, मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा रेडी टू शिप और कैंसिल, तो आपने रेडी टू शिप पे क्लिक करना है। रेडी टू शिप पे क्लिक करके उसका प्रिंट लेबल निकालना है, अपने प्रिंट लेबल निकाल के प्रोडक्ट के ऊपर लगा देना है। अच्छा, इसको शुरू करने का समय आसान तरीका ये है, समय पहले तो आपने दराज पे आ गए ना, उसके बाद आपने दराज के ऊपर आके लिखना है दराज पैकेट्स, ठीक है, ये लिख लो, या पता नहीं आई डोंट नो मेरे क्या था उसका। तो ये देखो ये पैकेट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 450 में आपको ये 50 पैकेट मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। जैसे मुझे पता है यार ये जो है इस HE05 का साइज़ इतना ही है कि इस नॉर्मल पैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने एड्रेस पे पहले दराज से जाके मंगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट टोटली सेटअप हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, जब आपका ऑर्डर आएगा आपने सिर्फ जाके प्रोडक्ट उठानी है, उसको पैक में डालना है, यहाँ से शिपिंग जो लेबल निकलेगा वो निकाल के उसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपने जो है दराज के मॉल में जाना है। जैसे फैसलाबाद में हूँ मैं, तो इनका पहले जो दराज मॉल का ऑफिस था वो था इनका मिलत रोड पे। अब जो है कोहिनूर में शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आप जाके इनको वहाँ पे इनको दे दो पार्सल, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो दराज वाले उसको सबमिशन कर लेंगे उसकी, और वहाँ से आपका डायरेक्ट पार्सल डिलीवरी के लिए चला जाएगा। अब ये मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो मैं खुद भी हम लोग ट्राई करते रहे। तो यहाँ पे इतना आसान है ऑर्डर को प्रोसीड करना। अब आप कहोगे कि हमें पेमेंट कैसे रिसीव होगी, ठीक है। अब आपने जो भी चीज़ खरीदनी वो अपने अपने पैसों से खरीदनी है। ये नहीं कि आप ड्रॉप शिपिंग टाइप कर रहे हो, ऐसे नहीं है। आपने चीज़ खरीदी, खरीद के फिर आगे आपको
आपको सेंड करनी है। अच्छा सब में उसके बाद लोगों का सवाल ये होता है कि हम लोग जो है इसके ऊपर जो है पेमेंट्स हमारी जो है वो कैसे हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे आ जाओ आई थिंक फाइनेंस में, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ अकाउंट स्टेटमेंट्स में, ठीक है। आपको हर 2 हफ्ते बाद दराज पेमेंट देगा। खैर 2 हफ्ते बाद नहीं, जब आपका सर्कल चल जाता है तो पर वीक आपको पेमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है, या पर डे के हिसाब से भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता, पर वीक के हिसाब से। यहाँ पे देखो 3 अप्रैल है तो उससे पहले 27 मार्च को, यानी कि 7 दिन का गैप, फिर 19 दिसंबर को, तो उससे पहले 12 दिसंबर को, तो 7-7 दिन का गैप है। 7-7 दिन बाद आपके दराज को जितनी पेमेंट रिसीव होंगी वो आपके अकाउंट में सेंड करता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, जैसे इस तरह का पोर्ट जो है पेज आ रहा है। मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन पुरानी दिखा देता हूँ तो आपको मे भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं चला रहा इसको, तो मे भी माइनस वगैरह में ही है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी फीस, ये देखो ये आ गया 1728 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 1728 एक फ़ीस आ गई, जो डिलीवरी होती है वो कस्टमर ने भरनी होती है, तो वो दराज आपसे नहीं लेता। मगर सिर्फ एक जो दराज में मसला कभी कभी आता है कि आपने अगर प्रोडक्ट में 500 कमाया है तो उसके अंदर जो है 318 रुपये, देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस में ही दराज ने ले लिए, ठीक है, जिसके अंदर डिलीवरी ऑर्डर्स के अंदर आ गया, ठीक है, विद होल्डिंग क्या आ गई, वैट आ गया, आपको टैक्स आ गया, ठीक है, जिसमें टैक्स के पैसे आपको पड़ गए और ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको पड़ गई, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे अब ये आप लोग कहोगे जी 2109 रुपये की ऐसे अमाउंट बन गई, इसकी मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ। आपने प्रोडक्ट लगाई थी, ठीक है, 2109 रुपये की, ठीक है, इसके अंदर दराज ने जो है इससे कम में आपने लगाई थी, इसके अंदर दराज ने अपने जो है डिलीवरी के चार्जेस ऐड करके आपको ये बता दिए, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है सब टोटल आ रहा है वो 1740 रुपये आ रहा है, जिसके अंदर से दराज ने 318 रुपये डिडक्ट कर लिए, ठीक है। टोटल अमाउंट ये बन रही थी, ठीक है। अगर मैंने ये फ़र्ज़ कर लो 109 रुपये या 190 रुपये डिलीवरी, ये दराज को सिलेक्ट करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी डिलीवरी होगी, क्योंकि वो कस्टमर के एंड से जो है पे होती है, ठीक है। अगर मैंने 2000 की भी लगाई थी तो 109 रुपये डिलीवरीज कस्टमर ने भरी, तो 2109 रुपये बन गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ आप नीचे, उसने 318 रुपये मेरे जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह फीस इसके काट ली, उसके अलावा मेरे पास 1740 रुपये बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है 1728 रुपये दिए पेड आपको दराज ने, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अमेज़ोन की ज़्यादातर बात करता हूँ तो अमेज़ोन ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे वो 1728 रुपये मुझे देगा, इसमें कटौतियाँ हो जाती हैं, डिडक्शन होती है, तभी ये 1728 रुपये रह गए, क्योंकि 22 रुपये इसने यहाँ से, सॉरी 12 रुपये यहाँ से दोबारा जो है डिडक्ट कर लिए किसी चीज़ के, ठीक है, वरना सब टोटल ये है मेरा। मगर यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपको ट्रांसफ़र कितने होंगे, क्योंकि वो इनकी जब सबमिशन कराने जाते हैं बैंक्स वगैरह में तो उसमें चार्जेस कटते हैं, तो वो दराज हमसे ही लेता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लगानी है दराज के अकाउंट के ऊपर, तो आपने तकरीबन 600-700 का मार्जिन रखना है उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप, हाँ ये चीज़ उसमें सही रहती है कि अगर आप जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो, जैसे कराची से कर रहे हो या लाहौर से कर रहे हो, या मेन डिस्ट्रीब्यूटर खुद बना के, मतलब जो होलसेलर दुकानदार है वो खुद अपना अकाउंट बना के दराज पे रखा हुआ उसने, तो वो बहुत लेस प्राइस में आपके साथ कम्पीट कर सकता है, ठीक है। मगर आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने डिफरेंट प्राइसेस के साथ अपनी बार बार लिस्टिंग लगानी है, सेम लिस्टिंग करनी है। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ, और बहुत आसान है लिस्टिंग करना। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो सारा लिस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। देखो 2, 3, 4, 10 पेजेस बने हुए, तो यहाँ पे देखो एक ही प्रोडक्ट के बार बार ये देखो MT10 T10, तो किसी में मैंने प्राइस कुछ रखी हुई है, किसी में कुछ रखी हुई है, किसी में कुछ रखी हुई है। काफ़ी पुराना अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो 28/12 यानी कि दिसंबर का बना हुआ है 2022 का, तो उससे भी पहले का। तो यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आपने एक की लिस्टिंग बार बार लगानी है, जब तक आपकी लिस्टिंग कोई टॉप पे नहीं आती और आपको ऑर्डर्स नहीं आना शुरू हो जाते। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर कि मेरे कितने सारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने तो किया ही नहीं दराज के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ कैंसिल के ऊपर, तो ये देखो कितने सारे 25, 1 जुलाई, 6 जून, 30 मई, 20 मई, 18 मई, जितने ऑर्डर्स लगे हैं, जो लिस्टिंग्स मेरी टॉप पे चलेंगी। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 10 पेज है तो 100 लिस्टिंग्स मैंने की हुई है, जिसमें कोई 10 या 12 प्रोडक्ट्स होंगी सेम लिस्टिंग की हुई है। तो देखो उनमें से कितनी सारी प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर है, बल्कि 1-2 प्रोडक्ट मेरी ट्रेंडिंग पे चली गई थी टॉप पेज पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए थे। बट इसके अलावा ये था कि मैं फुलफिल नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ये जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ था मैंने। तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, कुछ डिलीवर भी हुए हैं, 8-10 पार्सल, ये देखो ये कुछ डिलीवर भी हुए हैं, ठीक है। तो 10 नवंबर का और ये 11 अक्टूबर नवंबर के पार्सल डिलीवर हुए भी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर काम नहीं किया, तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है चीज़ अवेलेबल है तो आप लोग उसको साथ ही प्रोसीड कर दो, और 1 से 2 दिन बाद आप जाके दराज को देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अभी ऑर्डर आया तो आपने अभी फुलफिल कर देना, नहीं। अब 1 से 2 दिन का गैप होता है, 2 दिन के बाद आप जाके उनको दे दो, या 1 दिन के बाद जाके दे दो पार्सल उधर, तो कोई मसला नहीं है। वो आपने सिर्फ यहाँ से सिर्फ आपने जो है, जो आपके पास ऑर्डर आएगा ना, यहाँ पे ऑर्डर के अंदर आके आपने जो है उसको
कंफर्म कर लेना है, यानी कि आपने रेडी टू शिप में डाल देना है। RTC लिखा होगा तो उसका मतलब है रेडी टू शिप। आपने उस पर क्लिक करना है, उसके बाद वो रेडी टू लेबल की बात करेगा तो लेबल आपने प्रिंट करना है, लेबल प्रिंट करके आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है और उसको सेंड कर देना है। तो बस इतना सी कि दराज को इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर बना दो तो वो भी सिंपल प्रोसीजर होगा, अगर कहोगे तो मैं बना दूंगा, वरना ये भी बहुत ईजी सिंपल मेथड है। अगर आपकी अपनी शॉप है या आपके पास शॉप पे काम नहीं है तो आप इजीली काम कर सकते हो दराज के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, और आई एम रियली सॉरी अगेन कि मैं काफ़ी टाइम बाद दराज के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको और भी कोई चीज़ हेल्प चाहिए हुई तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और आपको नेम मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।